नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारी जो फैमिलीज़ हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारे जब बच्चे सुबह सवेरे उठते हैं तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम लोग बच्चों को कहते हैं कि बेटा सुबह उठते हैं, उठते ही सबसे पहले वज़ू करते हैं, नाश्ते से पहले वज़ू करने के बाद उनको हम लोग भेज देते हैं करीबी मस्जिद में। वहाँ पर जो इमाम साहब होते हैं वो उनको कुरान पाक पढ़ाते हैं, या किसी घर में कोई फ़ीमेल मेल पढ़ा रहा होता है तो उसके पास भेजते हैं और वो उसको कुरान पाक पढ़ाता है, हिफ्ज़ भी करवाते हैं और नाजरा भी करवाता है। और नॉमिनल होता यही है कि जब कुरान पाक ख़त्म हो जाता है हमारे बच्चे का, तो हम लोग क्या करते हैं, कुरान पाक ख़त्म होने के बाद हम लोग उस टीचर को, उनका जो उस्ताद होता है, मुअल्लम होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़े बहुत तोहफ़े तोहफ़ देकर हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि मैंने अपने बच्चे की आमीन करवा दी। तो नॉर्मली पाकिस्तान में जो है इसके लिए पे नहीं करना पड़ता, ना ही कोई पैसे लेता है। सारे यही कहते हैं कि कुरान पाक पढ़ाने का हम मुआवजा नहीं लेंगे, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें इनायत हुई है और हमने बच्चों को पढ़ा दिया है। तो जब फ़ॉरनर की बात करते हैं तो फ़ॉरन में जैसे कनाडा, अमेरिका, यूके, फ्रांस या दूसरे ममालिक जहाँ पर मुस्लिम फैमिलीज़ रह रही होती हैं, उनको बड़ी मुश्किलात आ रही होती हैं बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो हायर करते हैं गरीब ममालिक के ट्यूटर्स को, और वो भी ऑनलाइन। क्योंकि ऑनलाइन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये है कि वो अपने हिसाब से वक़्त को एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर और हमारे वक़्त में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी बच्चियां या बच्चे जो कुरान पाक हिफ्ज़ किए हुए होते हैं या नाजरा पढ़ा होता है, उनकी जो तिलावत होती है वो बहुत खूबसूरत होती है, आवाज़ बड़ी प्यारी होती है, वो अच्छा पढ़ा सकते हैं। तो वो तलाश कर रहे होते हैं कि कोई हमें ऐसी फैमिली मिल जाए जिनको हम लोग ऑनलाइन पढ़ा सकें। ये जो आज की मेरी वीडियो है वो ख़ास तौर पर बच्चियों के लिए जो घर में बैठी होती है, जिनके पास सिर्फ एक मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है और इंटरनेट का कनेक्शन है, तो वो सारे के सारे ये वाला काम कर सकते हैं। क्योंकि हमारे घरों की जो बच्चियाँ होती हैं वो पर्दा करती हैं और वो चाहती हैं कि हम लोग, हमारी तस्वीर भी ना आए, हम लोग दूसरों को कुरान पाक पढ़ा दें और कुछ कमा लें। तो नॉर्मली जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरी वीडियो का महवर है वो यही है कि वो तमाम बच्चियाँ जो घर में बैठ के, जिनके पास मोबाइल है, लैपटॉप है और इंटरनेट का कनेक्शन है, वो इस ट्रस्टेड वेबसाइट पर आकर बच्चों को कुरान पाक पढ़ा सकती हैं। और नॉर्मली अमेरिका, कनाडा, फ्रांस में वो 1 घंटे का $5 से $10 जो है वो ईज़िली दे सकते हैं। और हम लोग लैपटॉप पर जो है वहाँ के जो फॉरेनर्स के बच्चे होते हैं, मुस्लिम बच्चे होते हैं, उनको हम लोग पढ़ा सकते हैं। तो उस पर मैंने रिसर्च की और एक ऐसी ट्रस्टेड वेबसाइट भी मैंने तलाश कर ली है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वेबसाइट है और उस पर आपने किस तरह जाकर आपने उस पर साइन इन होना है, अपने आप को रजिस्टर करवाना है और किस तरह आप बच्चों को पढ़ाएंगे। बहुत ही सादा और आसान तरीका है। सिर्फ बात यही है कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, तो इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप यहाँ बैठे फॉरेनर्स को, मुस्लिम फैमिलीज़ को पढ़ा भी सकेंगे और सवाब भी कमाएंगे। साथ साथ आप लोग इतना कुछ कमा लेंगे कि अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने उस पर वेबसाइट पर जो है वो लॉगिन करना है, यानी कि रजिस्टर करना है, और किस तरह जो है वो आपने वहाँ पर पढ़ाना है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे क्यूटर्स, QUTOR.com। तो इस तरह की एक वेबसाइट जो है वो इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं फाइंड कुरान टीचर, प्राइसिंग, अबाउट अस, ब्लॉग, FAQs। आप यहाँ नीचे देखें अगर गौर से, तो यहाँ पर रजिस्टर्ड स्टूडेंट कितने हैं और कुरान ट्यूटर्स अवेलेबल कितने हैं। तो देखें यहाँ पर बहुत बड़ा कंपटीशन है। यहाँ पर ट्यूटर जो है वो बहुत ही कम है, यहाँ पर ट्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। आप लोग देखें ऑनलाइन जो कुरान क्लासेस चल रही हैं वो कितनी हैं। तो यहाँ पर आप आके, यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह आपने यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करना है। तो देखिए नीचे आप जो ट्यूटर तलाश करने वाले होते हैं वो सर्च बाय कंट्री भी कर सकते हैं कि किस किस कंट्री से वो ट्यूटर लेना चाहते हैं। फाइंड ट्यूटर बाय सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के लिहाज से भी ट्यूटर को वो सर्च किया जा सकता है। तो सबसे पहला काम आपने यहाँ पर आकर ये करना है कि आपने जाना है इसके साइन अप में, यानी कि सबसे पहले तो आपने इसमें आकर साइन अप करना है। साइन अप ऑलरेडी मैंने इसमें किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने इसमें आकर साइन अप करना है। तो साइन अप आप दो तरह से कर सकते हैं। पहला है साइन अप एज अ स्टूडेंट और साइन अप एज अ ट्यूटर। तो क्योंकि हमने साइन अप एज अ ट्यूटर करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे साइन अप एज ट्यूटर पर। तो जब यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरह वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो इसको फिल कर लेना। नेम है, इंटर ईमेल है, जेंडर आएगा, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और फ़ोन आएगा। इस तरह यहाँ पर मैं जो है अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर फिल की हुई है। तो आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी इससे रिलेटेड होगी अकॉर्डिंग टू दिस
फॉर्म आप इसमें फिल करके इसको जो आप लोगों ने एंड पे चेक कर लेना। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने फिल करना है। यहाँ पर मैं अपना नाम लिखता हूँ मोहम्मद साजिद सुमरा, और फिर अपना ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। जेंडर मेरा मेल है। पासवर्ड मैं जो मैंने इस पर लगा दिया है, पहले आपको जो अच्छा लगे आप वो पासवर्ड लगा सकते हैं। नीचे आई कैन टीच, देखें रिसिटेशन है, अरबिक है, हिफ्स है, तजवीद है। जो भी आपने इसमें करना है तो उसको आई हैव रीड, जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगे उनको करके तो आपने कर लेना। तो आपको एक ईमेल आ जाएगी, उसको आपने यहाँ से एक्टिवेट कर लेना अपने अकाउंट को। एक्टिवेट करने के बाद आप उसे सिंपल सा जो है अपनी वेबसाइट पर दोबारा जाएंगे और उसे लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे मैंने ऑलरेडी अकाउंट अपना बनाया हुआ है, तो लॉगिन करते हैं। लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद सबसे पहला काम आपने यही करना है कि अपनी जो प्रोफाइल है उसको एडिट करना है। तो एडिट प्रोफाइल में जाते हैं, तो यहाँ देखें आपने यहाँ आर्ली रेट अपना सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं $5 दे देता हूँ मिनिमम। उसके बाद आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, आपकी जो लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, ताकि वहाँ पर बोलने वाले जो लोग हैं वो आपकी लैंग्वेज को समझ सकें या जिस लैंग्वेज में आप उनसे बात कर सकें। उसके बाद आप भी चीज़ें सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी तस्वीरें अपलोड करेंगे। अपलोड रिसिटेशन है, स्किल्स अगर आपकी अगर हैं तो उसका आपके पास कोई सर्टिफिकेट है वो स्किल्स यहाँ से चूज़ कर लेंगे। एम्प्लॉय हिस्ट्री, अगर आप पहले भी ऑनलाइन या कहीं ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो उसको सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देंगे। उसकी हिस्ट्री बता देंगे कि कब से कब तक आप पढ़ाते रहे हैं और सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप स्केड्यूल भी सेट कर सकते हैं कि कब आप पढ़ाना चाहते हैं, किस टाइम पर आप बिज़ी होंगे, किस टाइम पर फारिग होंगे। इसी तरह आप यहाँ क्लासरूम डेमो भी देख सकते हैं कि किस तरह आपका क्लासरूम होगा और किस तरह आप वहाँ पर जो है अपने बच्चों को जो है जो भी आप बच्चे होंगे उनको कैसे पढ़ा सकेंगे। यहाँ पर डेमो पे जाके आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डेमो दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके ट्रेनिंग एरिया, यानी कि अगर इस वेबसाइट पर आ गए आपको पता नहीं है कि किस तरह आपने यहाँ पर ट्यूटर प्रोफाइल को क्रिएट करना है। हाउ डू आई क्रिएट अ टीचिंग स्केड्यूल, हाउ डू आई चेक माई स्टूडेंट्स, किस तरह ये सारा कुछ ट्रेनिंग एरिया में आपको ऑलरेडी इनकी वीडियोस पड़ी होंगी और आप इन वीडियोस को देख के वो तमाम चीज़ें जो आपको नहीं आती होंगी, जो समझ नहीं आ रही होंगी, वो इजीली यहाँ पर आकर आप लोग उसको सेलेक्ट करके या इसको वीडियो को देख के आप उसको फिल कर लेंगे। ठीक है, तो आपको कहीं से सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ट्रेनिंग एरिया में जाके आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरह इस वेबसाइट पर आप लोगों ने आके पढ़ाना है और किस तरह देना है। ठीक है, तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो से आप सबका भला होगा इंशाल्लाह। तो आप दुआओं में याद रखिएगा। जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।